थैंक यू। आइए मैडम आइए। चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आप सबका सुरन सभागार में हार्दिक स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय संस्थापक महोदय जी से, माननीय श्री अरुण पाठक साहब से, सुरन के अध्यक्ष माननीय श्री SP सिंह जी से और माननीय श्री S चटर्जी जी से कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। बापू की स्मृति में सबसे पहले उनके श्रद्धासुमन के रूप में, उनकी श्रद्धांजलि के रूप में मैं आग्रह कर रहा हूँ श्रीमती नंदिनी झा जी से उनके भजन की प्रस्तुति करें।
अध्यात्म सबको साथ लेकर चलते थे और उनके जीवन का मूल मंत्र सामाजिक सेवा थी, जिसके तहत उन्होंने देश को आज़ाद कराया और कहा करते थे कि समाज के सबसे निचले तबकों को जब हम ऊंचा उठाएंगे तभी यह समाज, यह देश, यह राष्ट्र ऊंचा हो सकता है। और उसी कड़ी में सुलभ का योगदान सराहनीय है। हमारे बीच अलवरटोक से आई हुई बहनें हैं। मैं आग्रह करूंगा गुड्डी अटवा जी से कृपया मंच पर आएंगी। गांधी जी के आदर्श के प्रति आज इन्होंने स्वावलंबी स्वयं को बनाते हुए कविताएं लिखती हैं, कविताएं पढ़ती हैं और जब गाती हैं उसका अनुभव मुझे हुआ है कि पूरा सभागार रो उठता है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और गांधी जी के कर्मों की साक्षात प्रतीक हैं आप। स्वागत है आपका। समारोह को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आग्रह कर रहा हूं सुलभ के अध्यक्ष माननीय श्री एस.पी. सिंह जी से कृपया अपने उद्बोधन से सभागार को लाभान्वित करें। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये बड़ा पवित्र दिन है। दुनिया के इतिहास में दो बड़े पवित्र दिन माने जाते हैं। एक तो जब क्राइस्ट पैदा हुए, इस दिन हम क्रिसमस मनाते हैं, और दूसरा जब महात्मा गांधी पैदा हुए, अक्टूबर। जब क्राइस्ट पैदा हुए इतिहास दो पन्नों में बदल गया, एक एडी और एक बीसी। मतलब जो दुनिया इतिहास हुआ क्राइस्ट के पहले और क्राइस्ट के बाद। क्राइस्ट कभी क्रिश्चियन नहीं थे, क्राइस्ट जूस थे और जूस रहे हुए। लेकिन जब गांधी पैदा हुए फिर बदलने का सवाल आया, किसको बात आ गया? समझ बढ़ गया था। समझ तो जीसस से बता दिया कि इसके पहले कौन है, इसके बाद कर रहा है। गांधी को क्या बात नहीं कर रहा, गांधी का दिमाग बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि जो चीज तुम झगड़े से कर सकते हो उसको बिना झगड़े से नहीं कर सकते। इसलिए गांधीवाद निकला और बिना गांधीवाद निकला, विचारों की जो दुनिया निकली। सुलभ आंदोलन गांधीवाद का प्रतीक है। हम लोग तब गए उनके दिन को, वो जो गांधी जी चाहते थे हम लोगों को करने के लिए वो। आज यहाँ पे जुटे जो सोचते थे, आज सोचने के दिन हम लोग जुटे हुए हैं कि देखे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम लोग भटक गए। अखबार में निकला कि बड़ा गांधी गई, गांधी के हो गया। तो गांधीवादी एक दिन तो गांधीवादी थे, लेकिन सूरत तो 45 साल तक 45 साल से जो आदमी अपनी जवानी खपा दिया, 45 साल तक 60 साल तक इन लोगों को जमीन से आसमान पे उठा दे, उनको आप क्या करेंगे? वो तो गांधीवाद की विरासत है, वो तो करना ही कर। तो हमारा गांधीवाद, गांधी के बड़ा स्पेशल रिश्ता है और लोगों का। ठीक है सर, साथ जवानी खत्म होती, वक्त खत्म, काम क्या पैसा करते हैं 60 साल तक या जो साल तक रहा उसको खा दे। यही तो गांधी बात कहते हैं। और तक करने के बाद 70 साल करने के बाद कहीं पड़ाव नहीं दिखाई पड़ता है। सूरत के जीवन में रास्ते ही रास्ते हैं, और सब समाज के लिए किसी को रुचौना न मानना। हम लोग गांधीवाद को टॉमस पेन ने कहा है, बड़ा भारी वैज्ञानिक था, कि every great idea has a context. When the context changes, the idea becomes a dream. गांधी हर बड़ी आइडिया के कंटेक्स्ट होता है, उस कंटेक्स्ट में कोई आइडिया बड़ी कही जाती है, छोटी कही जाती है। गांधीवाद का एक कंटेक्स्ट था अंग्रेजों का, उसमें कहा कि खतर चाहिए, आज तो खतर नहीं पड़ती। आप कहते गाँव में जाइए चाहिए किसी कंटेक्स्ट में गांधीवाद हो गया।
तो हर लोगों ने हर जमाने में गांधीवाद किया कई भाषा अफ्रीका में लड़ने वाले नेल्सन मंडेला 28 साल जेल में रहे गांधी पर उनका क्या किया थे नहीं और खाना भी खाते थे उसे बर्मा में हुआ आम शांति किया पोलैंड ने किया आज भी कर गांधीवाद का नाम लेकर युद्ध किया गया सत्य के नाम पर गांधी जी का नाम लेकर युद्ध रोका गया सर्वोपरि संस्थापक महोदय ने गांधीवाद का एक परिभाषा किया उन्होंने एक नई फिलॉसफी निकाली गांधी इन इलेक्शन आप जैसे भी हो आप खा अच्छे बुरे आप शराब खाने से निकाल कर अगर किसी भूखे आदमी को एक रोटी दे दें एक गिलास पानी दे दो आपका नहीं आपने ये काम किया हम लोग गांधी है ना साधारण व्यक्ति है ना साधारण जीवन बिताते सारी कमजोरी सारी मजबूती हिंदू के साथ लेकिन हम गांधी है यहाँ के भारत बात में गांधी छूट तो गांधी तो नहीं बदमाश है कि गांधी बातें जरूरी नहीं कि आपको भी बने गांधी बात नहीं कहेंगे आप गांधी तो उसमें से क्या करें गांधी बात की अपने चरित्र को गांधी बात की बदलेंगे और उसी का आंदोलन सुलभ का आंदोलन सिर्फ पैखाने बनाने का नहीं पैखाना बनाने के माध्यम से आकर इस माध्यम से हम कर सकते हैं बिना सिस्टम को कर सवाल के साथ दिमाग बदलना ये अफसोस ही आप जरूरी नहीं कि आपका पैखाना कोई दूसरा को उठाए आपका पैखाना खुद उठाए गांधी ने खुद उठाया कि अपनी पत्नी सिखाए सोच बदलिए दिमाग बदलिए कोई आए मोदी साहब ने सोच बदल दी क्या सिखाए 47 साल 45 साल सिखाए सोच बदलो आप ठाकुर हो ना ब्राह्मण हो ना कृष्ण आप मनुष्य हम लोग के वंश तो महाराज शकुंतला भरत है जब हम लोग की बाप माँ एक है तो हम लोग का धर्म कैसा रखा महाराज का कैसे शकुंतला का कैसे हो सकता तो हम हमारा 12 वंशज है एक हमारे एक ही तो हमारा कैसे इसी बात को अत्याचार सिखाए भगवान दिखाई पड़े आज जब 500 रुपया कोई इसको देने को तैयार नहीं आज रुपया खुला हुआ अब तो मैं खबर ये मोदी गवर्नमेंट करेगी टैक्स लगाओ अगर आप जा रहे हो अपना मोबाइल खरीदने 2000 रुपए का 100 रुपए का उसमें टॉयलेट टैक्स है अनुसूची आप ये गोबर करिए इस पे करिए उस पर टॉयलेट टैक्स आज तक कहीं दुनिया में नहीं लगाए सिर्फ विलायत में लगाए अब यह है कि आप खरीद आप शराब की बोतल खरीदनी चाहिए वो पैसा इतना आगे कहाँ क्या कैसे तो इसमें पैसे का सवाल नहीं पैसा सरकार दे सवाल ये है कि आप कुछ भी करें लेकिन आप टॉयलेट के लिए पैसा दें उन लोगों के लिए पैसा देंगे जो आपका सर दिखाता है आप समाज की जिम्मेदारियों में अपना भागीदार है ये तो क्या है ये तो 500 मांगते हैं 500 दे दो कोई का नहीं था 500 लाख का खरीदेंगे सारा खजाना पूरा मोदी साहब करें टैक्स लगाओ टैक्स लगाओ ये इमरजेंसी सिचुएशन है ये वॉर सिचुएशन है जिसको इस वॉर से इन लोगों को जनता को जो सफाई से न बचाया जाए तो आप देश को नहीं बचा सकते फिर तो सबसे बड़ी गांधी जी की जो बात थी वो लीडरशिप कलिंगा के बाद 1971 के बाद 2000 साल में हम लोगों ने कोई लड़ाई जीती ही नहीं सब लड़ाई हारे एक गुलाम कर मास्टर बनते कभी अंग्रेज आए फिर मुसलमान आए कभी कोई जाए अपना मालिक नहीं बनाया हम अपने मालिक नहीं बने इसलिए कि लीडर नहीं था जब लीडर गांधी जी रहा तो रास्ता आ गया हम मालूम होगा कि हम स्वतंत्र हैं आजाद रहने का एक अलग मजा है हम आपके गुलामी न करें आपका सोच न जाओ आपके सामने खड़ा के बात इसका अलग सुना है हमें लिखा था कि अमेरिका के जो लीडर था गिव मी लिबर्टी या गिव मी डेथ या तो मौत गोली मारो या तो आजाद वही कहा गया यहाँ से आ गया तो वो लीडरशिप गांधी ने आप आजाद के तरीके से सोचने लगे वैसे ही सुलभ क्या है सुलभ होता था खाना
पैखाने की कोई लीडरशिप होती है? पैखाना कोई आंदोलन है? पैखाने कोई हैजा है, एक है, वार है? कुछ नहीं, कुछ नहीं कीजिए। क्या पैखाना बनाइए, आप साफ करना है। पैखाना साफ करना कोई आंदोलन नहीं, न पैखाना बनाना कोई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी। फेसबुक बना, टेलीफोन बनाइए, 100 करोड़ आदमी देख रहे हैं, तो आंदोलन हो गया। अगर नया टेलीफोन बता रही, लेकिन पैखाना को एक लीडर मिला, वो आंदोलन। वो नतीजा कि इतना हल्ला किए कि जो पैखाना आरा के कंपाउंड था, आज नेशनल और इंटरनेशनल सवाल हो गया। लेकिन है तो पैखाना ही, साफ करना है ना, साफ हो जाएगा। आज एक नहीं दूसरा हो गया। टेक्नोलॉजी वजह, आज दो कुछ टेक्नोलॉजी वजह जो सिस्टम टेक्नोलॉजी से बढ़ गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से बढ़ गया। तो इस देश की इस आंदोलन को, इस पैखाना को निकलने, इस कॉज को प्रोटेक्ट नहीं किया, तो इसीलिए ये पैखाना जो है अंतर्राष्ट्रीय, इनकी समस्या जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो हुआ ही क्या, सिलेबस से ज्यादा थोड़ी गई। इसलिए सुरक्षा संदेश है, तो जिसको जो छूते नहीं थे, आज जो गांधी का सबसे बड़ा मैसेज हो सबके सामने हो गया। तो गांधी जी बड़े थे, उनके शिष्य बड़े हैं, उनका मिशन बड़ा था। उनके साथ काम करने वाले लोग, हम लोग जो सेवक हैं, हम लोग बड़े हों छोटे हों, लेकिन हम लोग की खुशी इसी में है कि आप पढ़ें, गांधीवाद पढ़े, गांधी का विचार पढ़े। सर, गांधीवाद बढ़े और देश बढ़े, आपके कथन का मुख्य संदेश। हम आपको धन्यवाद देते हैं और अब आग्रह करते हैं माननीय श्रीमती गुड्डी अग्रवाल जी से, कृपया अपने विचार रखने की कृपा करें। सभागार में बैठे सभी भाई और बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब गांधी जयंती मना रहे हैं, पूरे देश में मनाई जा रही है, लेकिन हम गांधी जयंती के बारे में पहले कुछ नहीं जानते थे। आज हम गांधी जयंती में शामिल होते हैं तो ये सब सुलभ की ही कृपा है। क्या गांधी जयंती होती थी, क्या अम्बेडकर जयंती होती थी, इसके बारे में हम पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज हम हिस्सा लेते तो हमें बड़ी खुशी होती है। ये समझो कि हम अपने आपे को अपने बस में नहीं रख सकते। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ कि देखिए, गांधी जी ने अपना सपना, उनका अधूरा रह गया था, आज वो सपना अधिक करके पूरा होता जा रहा है। कहीं से बैठे हुए कहीं देख रहे होंगे तो वो बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ये सब सुलभ की ही बदौलत है जो ये गांधी जी का सपना पूरा हो रहा। हमारे गांधी जी वैसे वो मना करते हैं, लेकिन मैं आज कहे बिगड़ नहीं मानूंगी। दूसरे गांधी जी हमारे बैठे हैं, डॉक्टर पाठक यहाँ पर, हमने उनको नहीं देखा, ना उनके बारे में हमने कभी सुना, क्योंकि हम स्कूल गए नहीं थे जो गांधी जी के बारे में कभी हम कुछ पढ़ते या हमको कुछ सिखाया जाता। लेकिन हमने तो जो भी कुछ देखा है, जो सुलभ में देखा है, और गांधी जी हमारे सामने, सबके सामने बैठे हैं। क्योंकि आज पुरस्कार मिलने जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री जो स्वयं पुरस्कार दे रहे हैं वो सुलभ के नाम से, और सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि मेरी बहन उषा उस पुरस्कार को प्राप्त करेगी। आज मेरे पैरों तले जमीन नहीं है, तो आज हम इतने खुश हैं कि आज हमें इतनी इज्जत मिल रही है, इतना सम्मान मिल रहा है, वो सब सुलभ की और डॉक्टर पाठक जी की वजह से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बेटी जी। गांधी जी के कर्मों और आदर्शों पर चलते हुए हमारी संस्था ने बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं। हम बधाई देते हैं आज उषा जी को, संस्थापक महोदय जी को। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, गांधी जी का यह दिन एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है हम लोगों के लिए। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ माननीय श्री अरुण पाठक जी से, कृपया अपने उद्बोधन से सभागार को लाभान्वित करने की कृपा करें। महोदय, मंच पे जो मेरे साथी बैठे हुए हैं और भाइयों और बहनों,
आज गांधी जयंती का दिन है और सबसे बड़ी खुशी की ये बात है कि गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन हम लोग को छुट्टी मिलती है। लेकिन जहाँ तक सुलभ का प्रश्न है, मुझे अफसोस है कि उस दिन भी हम लोग को ऑफिस आना पड़ता है। गांधी जी जब बिहार गए थे तो उनसे पूछा गया था, आप लोगों को इसका एहसास हो पता नहीं, कि what did he think about Western civilization? कि पाश्चात्य सभ्यता के बारे में उनका क्या ख्याल है? उन्होंने कहा था yes, it's good idea, एक ही अच्छा विचार है। ये उन्होंने बड़ा sarcastic ढंग से कहा कि जो पाश्चात्य सभ्यता वो एक खाली विचार है, लाइफ में वो ठीक नहीं। जहाँ तक सुलभ का प्रश्न है, it is not only an idea but a practice which has benefited thousands of persons. लेकिन मैं कहूँगा कि सुलभ खाली विचारधारा मात्र नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिस है, एक रहने का तरीका है, एक विचारधारा जो जीवन जिंदगी में उतारते हैं और जैसे सबको फायदा हुआ है। मैं कोई बहुत ज़्यादा फिलोसॉफिकल लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मैंने सोचा तो वक्त है और मैं शायद वो मैं अपना आइडिया आप सब लोगों के पास नहीं पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं नहीं कहता, और गांधी जी कहते थे कि भाई काम ज़्यादा करो, बात कम करो, इसलिए मैं चाहूँगा कि अपनी बात समाप्त करूँ। बहुत धन्यवाद सर। अब बहुत दिनों के बाद आज जब नलिनी जी भजन की प्रस्तुति कर रही थी तो मेरा ध्यान सन्मति शब्द पर गया। प्रायः अपनी मति से हम परिचित होते हैं, मति के भीतर जीते हैं। हमारी जैसी मति होती है तो वैसी हमारी गति बन जाती है। बावजूद इसके सन्मति शब्द सत और मति से मिलकर बना है। संधि हो जाने पर आधा प का न हो गया है और सन्मति उसका उच्चारण होता है। तो सत्य की मति जहाँ एकाकार हो गई है, रूपाकार हो गई है, वह सुलभ है और उस सुलभ के साथ हम लोग जीते हैं, समर्पित हैं। उस सुलभ के संस्थापक माननीय डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी से आग्रह है कि, और मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा पंडित सुरेश नीरव जी को, जो कहते हैं कि जब कोई उन्हें आधुनिक गांधी कहता है तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, मैं उन्हें उत्तरार्ध गांधी कहता हूँ। तो मैं आज गांधी जयंती के अवसर पर उन उत्तरार्ध गांधी जी से आग्रह करता हूँ, कृपया सभागार को संबोधित करें। माननीय श्री रामचंद्र झा जी, श्री एसपी सिंह जी और बड़े साहब, श्री एस टंडी साहब, गुजरात मित्रों, आज हम लोग गांधी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 1969 में उनका जन्म हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी का नारा है, सोच में बदलो देश बदलेगा। गांधी ने कहा सोच बदलो तुम बदलोगे। सोच बदलेंगे आप तो आप बदलेंगे। यदि देश बदलने की बात करेंगे तो आप खो जाएंगे, और आप बदल जाएंगे तो देश के लोग भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब
जन्म लेते हैं, पहला सम्मान माँ से होता है, फिर पिता से होता है, परिवार से होता है, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर काम में जाते हैं और जीवन यापन करते हैं, मित्रों से मिलते हैं। तो हर जगह जाते जा करके आप ऐसी बात क्या सीखते हैं जिससे कि आप अपने बदल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण बात आज के दिन ये है कि गांधी ने अपने को बदला। आजादी की लड़ाई एक क्रम में था, लेकिन सबसे पहली बात गांधी ने की कि अपने को बदलने का प्रयास किया। तो आज जो भी बैठे हैं और नहीं बैठे हैं, प्रयास ये करना है कि हमें क्या करना है, दूसरा क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर सोच बदलेगा तो आप बदलेंगे। सिंह साहब बड़े अच्छे ढंग से बोल रहे थे, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ना चाहिए था, पैखाना ना कह करके पैखाना जी कहना चाहिए था। पैखाना हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर, उस पैखाने ने, उस शौच ने, उस शौचालय ने और को जो दिया सो दिया, हमें प्रतिष्ठा दी। तो जिसने प्रतिष्ठा दी उनको, वह बिना जी का संबंध कैसे होगा उसका? प्रधानमंत्री जी कहते तो हम जब कहेंगे सुलभ शौचालय जी, पैखाना जी, शौच जी, शौचालय जी, क्योंकि इस पैखाना जी ने तो हमारी पूरी दुविधा बदल दी है। हम आज बैठे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से? पैखाना जी से शुरुआत। इसलिए शौच, शौचालय, पैखाना, इसका सब जो आप प्रयोग करें तो जी लगा करिए, आपकी द्वितीय तय करिएगा। पैखाना जी कर रहे हैं, शौच जी कर रहे हैं, शौचालय जी कर रहे हैं, ये तुम्हारे भगवान है ना, इन्हीं की प्रेरणा से तो हम यहाँ पहुंचे। तो जो हमारा मार्गदर्शक होगा, जो पोषक होगा, जो सुख देगा, जो शांति देगा, वह तो मेरा जी होगा ना, उसको सम्मान से बात करेंगे ना स्वयं। तो एक बात जो दूसरी बात यह है कि गांधी के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। उससे आप में एक अधिकार आता है। गांधी के अनुयायी आप हो सकते हैं, गांधी के शिष्य हो सकते हैं। लोग सोचते हैं कि मैं कह के डॉक्टर पाठक कुछ कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि उनको इसका अर्थ नहीं लग रहा है। दूसरा गांधी नहीं हो सकता है, वो पूर्वार्ध हो, उत्तरार्ध हो, कोई हो। तो ये गांधी का नाम क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए कि मुझे लोग समझे कि मैं गांधी के बराबर हूँ। पूर्वार्ध कहे चाहे उत्तरार्ध कहे, जो भी कहे, तो जो भी सुनेगा, जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा, उसकी प्रशंसा नहीं करेगा। जो आपके आवेश में होगा, जो आपके पक्ष में होगा, वो तो कहेगा हाँ हाँ साथ गांधी है, गांधी क्या है क्या। इसलिए गांधी के हम शिष्य हो सकते हैं, अनुयायी हो सकते हैं, फॉलोअर्स हो सकते हैं। हम उत्तरार्ध नहीं हो सकते हैं। मेरे ख्याल से सुबह में इसकी चर्चा इस बार नहीं करनी चाहिए। शिष्य है, आप कर सकते हैं, गांधी का शिष्य है, गांधी के अनुयायी है,
तीसरी बात यह है कि आपको सोचना है गांधी ने क्या देखा। गांधी ने विषमता देखी सारी दुनिया में, समाज में, अपने देश में, ऊंच नीच में, जातिवाद में। तो गांधी ने युद्ध देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा। तो गांधी ने विषमता देखी। तो गांधी ने कहा कि विषमता का जो समाधान है, जो अंत है, यह अष्ट नहीं कर पाएगा। अष्ट से तो मारपीट होगी, खून खराबे होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, अंत नहीं हो पाएगा इसका। इसी को जब चे गिवेरा, क्यूबा की आजादी मिली थी जिसमें, वो जो आया इस देश में क्या कहा? पहले तो कहा कि हाँ, भूखे को खाना खिलाने के लिए हिंसा की जा सकती है। बाद में उसने कहा कि नहीं, यदि जो दलित हैं, जो ऑप्रेस्ड हैं, यदि जो ऑपरेशर हैं, जो उनको तंग कर रहे हैं, उनके जब वो तंग करेंगे उनको, तो फिर वो तंग उनको करेंगे। तो जो ऑपरेस्ड हैं वो तंग करेंगे ऑपरेशर को, ऑपरेशर तंग करेंगे ऑपरेस्ड को, दलित को। तो सिलसिला समाप्त नहीं हो रही। तो गांधी ने कहा कि नहीं, अहिंसा से समाज में विषमता है, उसको दूर किया सकता है। इसको अपने ही भाषण में चे गिवेरा ने कहा कि मैं अपनी बातों को इंडोर्स नहीं करता, मैं महात्मा गांधी की बातों को इंडोर्स करता हूं कि अहिंसा से ही समाज की समस्या का समाधान हो सकता है। जो हिंसक था, हिंसा से आजादी दी, वो हिंसक भी कह रहा है कि नहीं, अपनी बात को मैं इंडोर्स नहीं करता। जो गांधी ने कहा अहिंसा की बात, मैं उसको मानता हूँ। अहिंसा से ही समाज में परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हम लोग समाजशास्त्री हैं, हम समाज को उस रूप में देखते हैं, न खराब देखते हैं न अच्छा देखते हैं, न बुरा देखते हैं न भला देखते हैं। जो घटनाएं घट रही है उसको हम लोग देखते हैं। जो आपकी मान्यताएं हैं उससे मिलाएंगे पश्चिम की मान्यताओं को तो खराब लगेंगे आपको, और वो जोड़ेंगे आपको अपनी मान्यता से तो आप खराब लगेंगे। तो जो मान्यताएं होती है वो हर समाज में विकसित होती है आपसे आप, कोई उसको बाहर से कुछ नहीं करता है, लोग रहते हैं उसी में विकास होता है उसका। एक समाज बनता है, उसके मूल्य बनते हैं, उसके मोल्स बनते हैं, वैल्यूज बनते हैं। तो एक मूल कल्चर को दूसरे से आप तुलना नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते कि ये कल्चर बढ़िया है, ये कल्चर खराब है। आपको पसंद नहीं है वो बात अलग है, गलत नहीं हो सकता। तो उसकी संस्कृति है अपनी, वो ऊपर भी किया उससे। हमें समस्या क्या हो रही है कि दूसरे की संस्कृति को हम स्वीकार करने की तैयार थे, ऐसी झगड़ा चल रहा है। माता पिता आपके अच्छे कि मेरे अच्छे, इसको तुलना कैसे हो सकती है? आप कहेंगे नहीं आपके माता पिता तो अच्छे नहीं है क्योंकि ये सब काम करते हैं, वो कहेंगे ये आपके माता पिता अच्छे नहीं है क्योंकि आप ये सब काम करते हैं। तो जब समाज में विश्लेषण करेंगे आप तो एक तटस्थ होकर करना पड़ेगा। तटस्थ होके न्यूट्रल है तब तो जो निर्णय देंगे वो सही निर्णय आएगा। यदि आप पहले से प्रदुष्ट हैं,
पहले से आप पे प्रभाव पड़ा हुआ है, तो आप सोचेंगे अच्छा हम तो ये खाना खाते हैं तो ठीक है, ये तो नहीं खाते तो ठीक है। ये है कि जो संस्कृति है वो माता पिता है। इसलिए आपको जब समाज के विश्लेषण करना पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा कि आप न्यूट्रल होके उस बात को देख रहे हैं कि ये जो है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है सोच बदलेगा देश बदलेगा, गांधी ने कहा था सोच बदलेगा मैं बदलूंगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रधानमंत्री की कहना सही है, लेकिन उसमें जो मेरा कहना है कि जो एक ईंटा है मकान का वह सही है, दूसरा ईंटा आएगा वो सही आएगा, तीसरा सही आएगा तो मकान अच्छा बनेगा। और पहला ही ईंटा खराब ला जाए तो फिर बिल्डिंग का होगा क्या, उसका उस मकान का क्या होगा, इसकी ईंट ही खराब है। तो व्यक्ति जो है ईंट के बराबर है, हर व्यक्ति जो है समाज में वह ईंट के बराबर है। यदि वो खराब है तो जो मकान बनेगा वो खराब बनेगा, और जो ईंट अच्छा है तो मकान अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले ये है जो व्यक्ति है, जो ईंट है, उसको स्वयं एक पक्का ईंटा होना पड़ेगा, तब से जो मकान बनेगा इसी से संकल्प बनेगा। गांधी की व्याख्या छोटे रूप में हो सकती है, कम समय में समझता नहीं है, तो गांधी की व्याख्या इतनी छोटे से नहीं हो सकती। और उसमें देखना ये पड़ेगा आपको कि विषमताएं तो शायद दुनिया में है। अब तक उससे हम लोग भले हैं कि पहले तो राजाओं का था, उसको छीन लिया, औरत छीन लिया और विकास किया, उसको लड़की को ले लिया, उसको बहू को ले लिया, उसको ले लिया। मैं सुनते हैं कि राजाओं के यहाँ महिलाएं जहर रखती थी, और देखा जो आक्रमण हो गया हम बच नहीं पाएंगे, उसको जहर खा लेती थी, और जो बच जाती थी पकड़ ले जाते थे, उनके साथ शादी किया, विवाह किया, जो किया, मारा किया, जो किया। आज तो कम से कम हम ऐसी जगह बैठे हैं कि अपराध तो हो रहे बात अलग है, लेकिन कम से कम कानून की दृष्टि से कोई किसी को पकड़ के नहीं ले सकता है। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन आप यही सोचना है कि हमको जो काम करना है वो कैसे करना है, उसको समाज कैसे स्वीकार करेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। जो मैं कहता हूं वही सही है, ये सोचना है आपको, समाज सोचना है, आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा किसी खाने के लिए, पीने के लिए, अपने संस्कृति के लिए। इसके झगड़ा चल रहा है, ये पता नहीं चलता है समाज कहाँ जा रहा है। आज के दिन गांधी को आगे रख के आपको व्याख्या करनी समाज की, ये छोटी मोटी बातों की व्याख्या नहीं है, बड़ी व्याख्या है। मर्यादाएं टूट रही हैं, चुनाव हो रहे हैं बिहार में, देखना है आप लोग एक दूसरे को क्या कहता है, ये भाषा नहीं लोगों के पास में गया, शब्द की कमी हो गई, शब्द भंडार खत्म हो गए। कोई दुश्मन भी हमारा है तो मर्यादाओं से बात करें। तो मर्यादा तोड़ते हैं तो मर्यादा किसकी टूटती है? आपकी टूटती है, मर्यादा दूसरे नहीं टूटती है। मैं अभी का बात फाउंडेशन पर हूँ, सब कहेंगे फाउंडेशन ऑफ क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो मर्यादा मेरी टूटेगी, मर्यादा आपकी नहीं टूटेगी, जब नहीं टूटेगी, मर्यादा उसकी टूटती है जो बोलता है, जो खराब शब्द निकालता है। लोग कहीं जाके ना कहें उस से, लेकिन पीछे में कहते हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आम जनता कहती है। तो गांधी के दिन आज तो ये सब सोचना आपको है कि समाज को क्या हो रहा है। तो मर्यादाएं जो संस्थाएं हैं वो बचाने के लिए गांधी ने कहा। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने गांधीवाद जो अपनाया,
हमने क्या सोचा? गांधी तो संत के करीब पहुंच चुके थे। वो तो महात्मा को उपाधि मिली, सही मिली उपाधि को। तो गांधी तो अपने को इतना आत्मसात कर लिया, इतना कंट्रोल कर लिया अपने को। संत कौन है? जिनकी इच्छाएं समाप्त हो जाए या जिन्होंने इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है और प्राकृतिक संपदा का जो सबसे कम उपभोग करेगा उसी को संत कहते हैं। इसलिए देखा होगा आप साधु लोगों को, तो असली साधु हैं, साधु बहुत आजकल, तो असली साधु हैं, असली संत हैं, वो प्राकृतिक संपदाओं का बहुत कम उपभोग करते हैं। पता आप लोगों शायद होगा, साधु को कहा जाता है कि आप इतना खाना खाओ कि 24 घंटे में सिर्फ एक बार शौच जाना पड़े। साधुओं को अब ये साधु जो की बात नहीं कर रहे हैं, कि साधु जो सत्य है, साधु को है, उसमें है कि आप उतना ही खाना खाओ जो 24 घंटे में शौच के लिए एक जाना पड़े। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि गांधी ने अपने को नियंत्रण कर दिया था बहुत हद तक। कुछ संत तो गांधी नहीं हो पाए, लेकिन संत के बराबर आ चुके थे। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अब गांधी ने जितनी बातें कही उसमें हमें सोचना है। झाजी पढ़ है, संस्कृत पढ़ते हैं, महामना जो गति से बनता, इसका मतलब हुआ कि महामना ने कह दिया कुएं में जाकर कूद जाओ तो हमको नहीं। लिखा उन्होंने महामना जो गति से बनता, जो कहेगा वही बंद हो जाए, मैं भी रास्ता हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम जाए डूब जाए उसमें। तो गांधी बाद में हम लोगों ने क्या किया? गांधी शाकाहारी थे और शाकाहारी में अति शाकाहारी, गाय का दूध भी नहीं पीते, बकरी का दूध। तो जब हमने शुरू किया इस कार्यक्रम, शुरू आंदोलन को, तो मैंने कहा कि नहीं, भोजन का अर्थ है जो मां ने खिलाया। मेरा जन्म हुआ जिस परिवार में, और मां ने जो खाना खिलाया, दूध के अलावे जो मां ने खाना खिलाया, वह मेरा भोजन है। और संजम लोग होते हैं जो मां के खाना को बदल पाते हैं, और मां के खाना में स्वाद है जो मां ने खिलाया हुआ बचपन में, उस खाना में स्वाद है वो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप होटल में जाइए, बाहर जाइए, देश जाइए, विदेश जाइए। तो हमने तय किया कि हम उस बात में समय क्यों लगाएं? हमें आंदोलन चलाना है, हमारा एक लक्ष्य है। महिला होने की प्रथा समाप्त करनी हमको है, उनको परीक्षा दिलानी है। तो मेरा उद्देश्य ये है। तो जब मेरा उद्देश्य ये है तो उसमें हम क्यों फंसे जो संभव ही नहीं है। मां ने जो खाना खिलाया वही भोजन हमारा है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि ये भोजन गलत है? जो मां ने खाना खिलाया वो भोजन हमारा, उसमें स्वाद मिलता है हमको। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे कह सकते हैं कि आपके मां ने खाना खिलाया वो सही नहीं था? तो मैंने सोचा कि इसीलिए हम सुलभ आंदोलन में इस बात में समय न लगाएं। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह तय करिए। आंदोलन का काम नहीं है। एक सभ्य नागरिक आप हैं तो ठीक है, हमको सभ्य नागरिक आप हैं काफी हो गया हमारे लिए। इसलिए हमने गांधी के भोजन, गांधी के कपड़ा,
गांधी के अंश उस पर नहीं है, क्योंकि लड़का जन्म लेता है, जैसे ही देखता है बढ़ता है समाज में, तो वो तो चाहता है कि हम धन एक्वायर करें, धन का भोग करें। अब हम कहते से बच्चों को भाई धन नहीं कमाना है, तो जहां लेक्चर देंगे बोला कि आप यहाँ जाइए, राम राम। ये है कि अब हमने उसको क्या किया, आपका धन कमाओ लेकिन थोड़ा दूसरे को भी दो। ये लोग हाँ ये ठीक है। अब धन ना कमाओ, वो तो गांधी के चले गए इस पर, संत पर। तो हर आदमी का जीवन खत्म करने संत बनने हैं। तो हमने कहा भाई हमें तो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य से महिला जोड़ने की प्रथा को समाप्त करें। इसलिए हम लगे या एक आदमी मेरे साथ काम करने आया है और उससे कह कि नहीं कल तुमको ये नहीं खाना है, कल से ये नहीं खाना है, कल से ये नहीं करना है, कल से ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो शायद जिंदगी में निकल जाएगी सी। तो हमने बदलाव लाया कि गांधी के विचार को, सभी ने शौचालय की बात की, सब कुछ किया। ये शौचालय जी विचार है, ये शौचालय जी नहीं है, ये स्वच्छता जी विचार है। ये हमने इसको विचार लिया है। और शौचालय जी जो है वहाँ टूल है और अस्त्र है। आप लिखते हैं कलम से, कोई काम करता है, मिस्त्री काम करता है, ईंटा बालू का काम करता है, कोई बड़ी का काम करता है, जो भी काम करता है उसमें टूल होते हैं। बिना टूल का वो काम ही नहीं कर सकता है। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमने सोचा कि भाई महिला धोने का समाप्त करेंगे और टूल क्या होगा, और बस अस्त्र क्या है, किस अस्त्र के माध्यम से हम शौचालय के बदल पाएंगे। ये हमने उस अस्त्र लिया, देखा कि जब तक शौचालय जी नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव नहीं हो सकता है। जब तक वो महिला ढोएंगे, तो महिला ढोएंगे तो फिर बदलाव समाज में आएगा ही। तो सोचा कि कैसे बदलाव आएगा, इनका ढोना समाप्त होगा कैसे। तो शौचालय जी को बुलाया, उनसे बातें की, बोले हाँ चलिए चलिए हम आ जाएंगे आपके। तो हमने कहा शौचालय जी आपका नाम कल से सुलभ शौचालय जी रहेगा, मंजूर है आपको? बोला हाँ मंजूर हमको है। तो हमने कुछ नहीं किया, शौचालय जी को सुलभ शौचालय बना दिया और उस प्रतिष्ठा हो, इसलिए उसमें हमने वैज्ञानिक आधार दे दिया। वैज्ञानिक आधार ना होता तो लोग स्वीकार नहीं करते। ये महत्वपूर्ण बात इसमें है। और जो पहले भी कहा है, सबसे या के दोहरे और नावल के लेखन में छोटा लगे भाव करेगा। शौचालय जी, सुलभ शौचालय जी हम बोल रहे हैं, सुलभ शौचालय जी का प्रथम आगमन हुआ और उसी से फिर बदलाव शुरू हुए। वो नहीं आते तो आज भी ये महिला टॉयलेट। ये महत्वपूर्ण बात है कि हमने एक छत पर जाने के लिए एक सीढ़ी और दी। तो सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए एक कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पहला कदम था। यह न होता तो कुछ भी नहीं बचता। आज ही प्रधानमंत्री कहते हैं 2019 तक हो जाना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन होने के लिए शौचालय चाहिए था। ये महत्वपूर्ण बात है। शौचालय जी में सुलभ शौचालय जी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब तक ज्ञान जो है ये बदलता रहता है, एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बदल सकता है कल कि आज की तारीख में दुनिया में जो 250 करोड़ लोग हैं उनके लिए निजात यही सुलभ शौचालय है। तो ये महत्वपूर्ण बात यह है। उसको फिर हमने देखा कैसे कैसे जो जान रहे हैं सब सुलभ के लोग हैं, चर्चा नहीं करते हैं, तो पहले पढ़ाया लिखाया करो, क्योंकि नहीं पढ़ने से तो आदमी एक अंधा के बराबर है।
उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बोला देव क्या है, बोला क्या है, हम नहीं जानते क्या है, इसलिए उसको रोशनी नहीं इसकी है। तो पहले जिसे बात कर सके, लिख सके, पढ़ सके, उसके लायक बनाना था हमको। और 12 वर्ष में तो बच्चे मैट्रिक पास कर जाते हैं। ये सब जो है अभी 12 वर्ष में पढ़ रहे हैं। आज भी तो चार ठीक बोल देती है, नहीं बच्चे तो जरूर से। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले पढ़ाया लिखाया, फिर काम सिखाया, फिर समाज की संरचना देखिए, सोशल स्ट्रक्चर देखा, जो अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि जब तक भारत में सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक समाज इनको स्वीकार नहीं करेगा। ये महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पढ़ाया लिखाया, काम सिखाया और फिर देखा शुद्ध हुए क्यों। तो देखा कि भाई इनको इसका शुद्ध बनाया गया, इसे निकले कैसे। यदि कोई रेखा है तो बराबर समांतर रेखा खींचेंगे कैसे बराबर होगा। एक रेखा बड़ी है, एक छोटी रेखा है। खाली मुंह से कहेंगे नहीं बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो बराबर हो किसे हो। एक रेखा बड़ी है, एक रेखा छोटी है। तो ये दोनों को बराबर होने के लिए तो उसको बराबर करना पड़ेगा हमको। तो हमने क्या किया, जो रेखा बड़ी थी पहले से समाज में, उसके समांतर हमने उस रेखा को बना करके उसके बराबर ला दिया। बराबर लाने के लिए क्या किया हमने, जो संस्कार, पूजा पाठ, मंदिर जाना जो वो लोग करते थे, अपर कास्ट के लोग ब्राह्मण करते थे, उसको करवाया। गंगा लेंगे पूजा जाते हैं लोग हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस समाज ने स्वीकार कर दिया। पिरामिड के टॉप पर थे, ये बॉटम में थे, बॉटम क्या फाउंडेशन में थी तो, और वहां से लाके लाते 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 यहाँ जब ले आए तो पकड़ लिया। तो आज अल्बर्ट टॉप की स्थिति क्या है, अब स्थिति ये है, दोनों बराबर है, कोई नीचे अब नहीं है, दोनों बराबर है। ये है कि समाज की संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है, इसका जो डेवलपमेंट होता है तो आपसे आप होता है, इस संस्कृति आपसे आप बढ़ती है। तो इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा, कोई आदमी जो समाज में परिवर्तन चाहता है उसको समाज को समझना पड़ेगा। सिंपली कहें कि आप अच्छा भी नहीं है तो उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए गांधी के वापस छोड़ देते हैं, आज भी कभी एक स्पेशल लेक्चर होगा चर्चा करेंगे। तो उसमें महत्वपूर्ण बात है कि गांधी की बातों को पकड़ा हमने, वो पकड़ा गांधी के अहिंसा को। हमने देखा कि अहिंसा के माध्यम से भी हो सकता है, हिंसा संभव नहीं। तो आज जो आप गांधी का जन्म मना रहे हैं, गांधी ने सबसे रास्ता दिया, सारी दुनिया इसको मान रही है, अहिंसा का दिया। इस अर्थ से अभी भी जो बचे हुए लोग हैं या विषमताएं समाज में है, वो समाप्त हो सकता है। लेकिन क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं हमें शक्ति नहीं है, शक्ति सरकार में होती है। जो भी हमने काम किया है सरकार की सहायता से किया है। तो सरकार की आंशिक सहायता मिली हमको, तो हम कर पाए इसको। तो सरकार ही इस कार्य को अपने में कर ले और समाज को साथ कर ले, तब जाके काम पूरा हो सकता। अंत में आप लोग बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग कुछ सवाल पूछ सकता है, स्कूल में काम करते हैं, ये प्रश्न पूछा कर सकता है। कल क्या नाम है जी, इनके कॉन्यू रहते हैं वो काल चेतन कालवाग है, चेतन है ना, चेतन कालवाग है, ये इकोनॉमिक टाइम्स में है। कल रात फोन किया था उनको, 1 साल बीत रहा है, आप क्या कह रहे हैं। हम कि अभी भी कर रहे, हो सकता है, मतलब सब लोग कहता नहीं हो सकता, अभी हो सकता है। कैसे खत्म हो सकता है। हमने कहा भाई को ऐसा है कि 690 जिला है, 5024 ब्लॉक है, 2.5 लाख पंचायत है और 6,40,000 गाँव।
शौचालय का लागत पे 25,000 होगा तो सही से ही काम होगा। अभी जो सरकार का काम है 12,000 रुपया, उस पर सही काम नहीं हो सकता। अभी हमने ये कहा था रिव्यू पर, किसी ने कहा कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम अब देखो भाई, सत्य बोलना पड़ता है, कभी तो है वो। हमने कहा था कि भाई कोई गंदा कर दे तो फाइन हो जाएगा, लेकिन जो वारी जिसकी है कि गंदा न हो, सफाई रखी जाए, उसको दंड तो मिलता ही नहीं। तो दंड दोनों करो, पब्लिक को भी करो, और जो नहीं करवा रहा है, उसका काम है करवाने का, उसको भी दंड दो। तो हमारा ये व्यवस्था है कि सरकारी अधिकारियों को संयोग से लोग ऐसे करें, लेकिन सबके सरकारी अधिकारियों को दलित नहीं करवाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके यहाँ फाइल पड़ी है 5 महीने से। उनको चिंता के लिए उसको उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो काम को मिलेगा, अपना खाना पीना चलेगा उनका। और फाइल जिसकी गई है उसकी आत्मा हो गई हुई, तो जितना फाइल में विलंब करेंगे उतनी आत्मा जरूरी रहती है वहां पर। तो ये महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको हमने कहा 25,000 रुपया दो शौचालय के दाम, और 2.5 लाख पंचायत है, एक आदमी को ट्रेन कर दो मोटिवेटर। इसे काम रहेगा शौचालय का महत्व क्या है, मोटिवेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, फॉलो, इतना काम से करना है। रुपया बैंक से, अब किसी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, डर से नहीं बोल रहा है, तो हम क्या कर सकते? रुपया जा रहा है, कहीं नहीं भी गड़बड़ी हो रही है, हमारे घर में सरपंच साहब जो है, मुखिया जी है, तो अपना हिस्सा मांगते हैं। तो माँ का हम लोग बोल देते हैं, मेरी माँ कहती थी, दमड़ी की दाल दीदी हलमल पकई हो, तुम लड़कोड़ी तो ज्यादा कही हो, हम परदेसी बसिया नहीं। तो माँ कहती थी कि भाई मियाँ जी ने तो पैसा दिया, दमड़ी दिया, और मियाँ जी दमड़ी दिया अपनी बीवी को, कहा कि दाल जल जाना अच्छा से बढ़िया से, तुम बचा हुआ है, तुम ज्यादा खाना। और भी कहा हम बाहर जाएंगे काम के सुबह में, तो हमारे साथ बसिया बचा जाता। तो माँ कहती थी दाल दमी का है, तो कितना बीवी खाएगी, कितना वो खाएगा। सवाल उठता है कि इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, नहीं बनाओ, आप 1 लाख मत बनाओ, आप 50,000 बनाओ, 24,000 पिछला बनाओगे तो 50,000 शौचालय अच्छा से काम करेगा, बढ़िया से काम करेगा। आप तो 1 लाख रुपये दिला सकते हो, जितना पैसा है उतना ही दो, लेकिन बनना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमने कहा कि 25,000 दाम दो, और एक लड़का को ट्रेन कर दो, एक पंचायत में एक लड़का, उसका काम रहेगा, जो बनवाता है उसको दो 2,000 रुपया प्रति शौचालय, जो देखभाल करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उसको 1,000 रुपया। सारे नियम काम होगा, देखना पड़ेगा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रुपया बैंक से दो तो गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसा करने पर एक मोटिवेटर के साथ 2 मिस्त्री काम करेगा, तो एक मिस्त्री के साथ 2 लेबर काम करता है, तो 2 मिस्त्री काम करेगा, अब 4 लेबर काम करेगा, एक वो होगा। ये 4 और 2 6 एक साथ, ये सातों मिला के कम से कम 20 शौचालय के निर्माण प्रति माह करते हैं, कम से कम, ज्यादा ही कर सकते हैं, जो होना ही होना है। आशा पर में बैठी है, ये काम करवाती है इसको, और उसमें जो 20 का मतलब हुआ साल में 240, और 3 साल का बचा हुआ है, तो 720 हो गया। तो 2.5 लाख को
720 से गुना करेंगे तो 18 करोड़ हो जाता है। पता चाहिए कितना आपको? 12 करोड़। तो 12 करोड़ जो शौचालय है आपके 18 करोड़ बनना है। 6 करोड़ न भी बने मान लीजिए, काम आगे पीछे हो जाए तो 2019 तक आपका टैक्स पूरा हो जाएगा। जितने बजट में लिखा है प्रधानमंत्री को 2019 तक जितने बजट आने वाले हैं उसमें आपका रुपया सिर्फ 4 लाख करोड़ है। सारे बजट में आपके रुपए सिर्फ 4 लाख करोड़ है। 4 लाख करोड़ खर्च कर दीजिए, इतिहास का परिणाम हो जाएगा। बाकी तो सबसे जो ठीक है ईसीटी ओसीटी प्लासिटी चलता है, इससे चिंता हो रही है। इतिहास बदलना है, इतिहास रिकॉर्ड करना आपको है तो 4 लाख रुपए 4 लाख करोड़ रुपए जो है आप निकाल दीजिए, सारा काम हो जाएगा। तब लिखा हमने कि यदि मान लीजिए सरकार आगे नहीं आती है तो विकल्प क्या है? तो हमने कहा कि हमने विकल्प बना लिया है, उस पर हम आगे चल रहे हैं। उसमें है 3525 धनी लोग दुनिया में हैं, इंडिया को छोड़ करके, और इंडिया में 16,057 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्रॉफिट्स 5 करोड़ से अधिक है। और ब्लॉक कितने हैं? और ब्लॉक है 5,824 तक 6,000। तो एक गांव में लगेगा कितना रुपया? 60 लाख। हमने जो 30 लाख के हिसाब से जो 30 लाख दाम बढ़ जाएगा, मोटिवेशन बन जाएगा, तो 60 लाख 200 शौचालय गांव में है, 60 लाख लगेगा एक गांव में। अब 3 गांव होता है लगभग, कहीं 4 की 3 है पंचायत, तो लगेगा उसमें 180 लाख रुपया। एक गांव में करेंगे तो 60 लाख, पंचायत में करेंगे 180 लाख, और ब्लॉक में करेंगे तो आपको लगेगा 60 करोड़। जिला में करेंगे तो लगेगा 600 करोड़। तो हमें जो धनी लोग हैं, और उसमें देश भी है, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी समझ अच्छे नहीं है, उनको छोड़ करके बाकी देश के प्रमुख है उनको भी लिखेंगे, इंग्लैंड को लिखेंगे, अमेरिका को लिखेंगे, चीन को लिखेंगे। तो एक गांव आपके नाम से होगा, एक पंचायत होगा, एक ब्लॉक होगा, एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उसका जो विकास होगा उसमें शौचालय बनेंगे वो आपके नाम से। इस प्रकार से हमें क्या होगा कि हमें चाहिए सिर्फ, यदि कोई गांव लेता है तो तुमको चाहिए करीब 6 लाख लोग, यदि पंचायत चाहिए 2.5 लाख लोग, ब्लॉक चाहिए 6,000, 3,525 लोग ऐसे हैं दुनिया के जो भारत को खरीद सकते हैं, सारा भारत खरीद लेंगे। ऐसे लोग हम संपर्क कर रहे हैं। और फिर जो हमारे लोग हैं 16,057 लोग हैं, कंपनियां हैं, उसमें सिर्फ हमको 5,000 चाहिए, 4,000 के चाहिए, 6,000 चाहिए। तो हम अब जो लोग दे रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, तो आप गांव ले लीजिए, एक पंचायत ले लीजिए, एक ब्लॉक ले लीजिए, आधा ब्लॉक ले लीजिए, एक जिला ले लीजिए। तो भारतीय फाउंडेशन जो है, जिनको अभी हम लोग अनाउंस किया, अखबार में नहीं आ पाया, विश्वास आ गया, तो उसमें हम लोग कहा है 30 लाख का इनाम देंगे, एक गोल्ड मेडल देंगे, गोल्ड प्लेट देंगे, क्योंकि यही संस्था है भारतीय फाउंडेशन, आरती मित्तल जो है, इन्होंने सही सोचा है। उनका काम है, जो हम और कहते हैं, रुपया देना, उसका देखभाल करना, काम हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा बुरा पूर्ण कर रहे हैं। और सूरत के लोग घर घर जा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, और लड़कियां पीछे लगी हमारी देखने के लिए चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यही मॉडल जो हमने भारतीय विद्यालय को दिया, उसी मॉडल से काम कर रहे हैं। उसी मॉडल को हम लोग गांव स्तर पर भी, पंचायत स्तर पर भी, ब्लॉक पर भी, जिला पर लागू करेंगे।
तो हमने प्रधानमंत्री को लिख दिया है कि एक तो आप देंगे तो आपको ऐसा होगा, और सरकार आगे नहीं आई मान लीजिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन 2019 तक जो आपका सपना है, गांधी का सपना है, वो हम लोग पूरा करके रहेंगे, सुलभ पूरा कर रहेंगे। ये क्या होगा, फिर सोच बदलेगा, हम बदलेंगे। जब हम बदलेंगे तो देश बदलेगा। तो सोच बदला हमारा, तो पहले हमने क्या किया, हम बदले। हम क्या बदले कि कैसे होगा ये, हमारा कैसे होगा नहीं। इतने सेमिनार कॉन्फ्रेंस होते हैं, हाँ मंत्री जी आ गए, VIP आ गया, उद्घाटन हो गया, ठीक है भाई, हाँ आइए आइए नरेश कुमार जी, हाँ 10 मिनट ज्यादा बदलिएगा, 10 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद सेमिनार का जो है वो छपा हुआ है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ नहीं हुआ, पढ़ दिया गया। 78 से हम सेमिनार अटेंड कर रहे हैं देश विदेश में, एक भी सेमिनार ऐसा नहीं हुआ जिसमें निर्णय लिए गए वो लागू हुआ। सेमिनार के जो निर्णय होते हैं वो लाइब्रेरी में रखने के लिए, ऑफिस में रखने के लिए, कोई भी सेमिनार ऐसा नहीं हुआ है जिसके निर्णय लागू हुए हो। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, सोच बदलेगा तो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे देश बदलेगा, देश बदलेगा तो महिला प्रथा समाप्त होगी, खुले रूप में शौच प्रथा समाप्त होगी, तो गांधी का सपना पूरा होगा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा होगा। तो आज के दिन सुलभ में हम लोग इसी को प्रयास करें कि हम लोग इसको 2019 तक इसको पूरा करने में हम लोग पूरा योगदान दें और पूरा करके रहेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। ये बात आप लोग इसलिए कहते हैं बता दी कि कोई पूछेगा आपसे कि सुलभ क्या सोच रहा है, सुलभ कैसे करेगा, तो ये बताया हमने। और सुलभ एक विचार है, सुलभ जो एक आंदोलन में है, विचार भी है, प्रोटेस्ट मूवमेंट जल्दी बातें से छोड़ देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आज से आप लोग ये बोलिएगा सुलभ शौचालय जी, ठीक है, हाँ शौचालय जी, शौच जी। जो लोग ऐसा क्या बोल रहे हैं, आप शौच जी बोल रहे हैं, शौचालय जी बोल रहे हैं, हमारे आदरणीय पुरुष है, हमारे वो आदरणीय है, वो होते हम तो होते, तो जो जिसके चलते हम यहाँ पर हैं, उनको हम तो सम्मान की बात करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए गांधी जी पर आज धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सर्व का स्वीकरण और स्व का विस्तारण आपके आज के वक्तव्य का मूल मंत्र हम लोगों के समक्ष आया, और जिस शौचालय के साथ हम लोग जीते हैं, समर्पित हैं, उसका मानवीकरण करते हुए आपने सुलभ शौचालय जी का जो एक संदेश हम लोगों को दिया है, हम लोग उसका पालन करेंगे। और अब आग्रह है माननीय श्री S चटर्जी जी से कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए आएंगे। मंच पे बैठे सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना और सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप लोग आज से शौचालय को शौचालय जी कह के बुलाइएगा। ये पहली बार कहीं सुनने को मिला। ये एक ऐसा चीज है जिसको वाकई में सम्मान देना चाहिए और सम्मान देकर ही शौचालय जी ही कह के बुलाना चाहिए। आज के बाद में सभी लोग यही करके ही बुलाएंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज गांधी जयंती है। आज भी मैं सुलभ में ही हूँ और 15 अगस्त को भी मैं सुलभ में ही थी। इसके लिए सुलभ इंटरनेशनल के कमांडर सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इनकी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है यहाँ बोलने के लिए।
और साथ ही मैं अपने अब्बू को भी धन्यवाद देती हूँ, जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है और मुझे लेकर जाते हैं। कभी वो मुझे चार भाई हैं मेरे, कभी उन लोगों से अलग मुझे सामान उन्होंने नहीं दिया है। उन लोगों से ज़्यादा ही सम्मान मुझे उन्होंने दिया है। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया है कि तुम एक गांव की लड़की हो और बाहर नहीं निकल सकती हो और मुस्लिम कास्ट से फीलिंग्स हो या बिलोंग हो, ऐसा उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। इसलिए मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग कहीं भी जाएं तो शौचालय का इसी तरीके से नाम रख कर बुलाएं, शौचालय जी। और हमारे फाउंडर सर को सभी लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। चाहती हूँ मैम कि शुरुआत मैंने कर दिया है 25,000 शौचालय बनवाने की, क्योंकि लागत उतना आती है तो अच्छे शौचालय बनते हैं और निर्माण जो होता है ज़्यादा दिनों तक चलता है। और कम पैसे से अगर बनता है तो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि हमारे गांव में बने हैं जो शौचालय पहले 10,000 के बनते थे, उसके बाद 12,000 के, लेकिन वो 5 से 6 साल 8 साल में ही ध्वस्त हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए मैं भी चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उतना ही पैसा मिले जितना हमारे फाउंडर सर ने मांग किए हैं। 25,000 रुपये होने चाहिए, उससे अच्छे शौचालय बनते हैं और ज़्यादा दिनों तक चलेंगे भी। धन्यवाद। आदरणीय मामा जी, हमारे माननीय फाउंडर महोदय, मेरे सभी सीनियर वॉलंटियर कलीग्स और मेरे वॉलंटियर साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे महात्मा गांधी जी का शुभ जन्मदिन है। आज के दिन हमें बहुत ही प्रेरणापूर्वक विचार सुनने को मिले और आज कि हम लोगों को सभी को थोड़ा थोड़ा ज्ञान मिला है जो हमारे पास पहले नहीं था। एक चीज हमारे फाउंडर महोदय जी ने कहा कि गांधी जी के बराबर का कोई हो नहीं सकता, शिष्य ही हो सकते हैं। और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि आप लोगों को बहुतों को पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जो थे, उनका जो नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था और वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। लेकिन उन्होंने प्रचार प्रसार करके जो रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया, सिर्फ देश में ही नहीं पूरे दुनिया में, उससे उनका गुरु का नाम बहुत लोकप्रिय हो गया। ठीक इसी तरह जो हमारे फाउंडर साहब ने किया, हमारे महात्मा गांधी जी के एक सोच को, जो स्वच्छता था और लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स जिसको बोलते हैं, उसको इन्होंने एक ऐसे स्थिति तक ले गए कि आज पूरे विश्व में हमारे फाउंडर साहब का भी नाम उतना ही हो गया जितना कि स्वामी विवेकानंद का था। ये एक हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल नया हूँ आप लोगों के मुकाबले में, लेकिन इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो आज यहाँ काम करने का मौका मिल रहा है वो सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास का नतीजा है। और मुझे आशा है कि हमारे फाउंडर साहब को बहुत खुशी मिल रही होगी कि उन्होंने इतने कम समय में, 40-45 साल कोई बड़ी चीज नहीं होती है, इतना बड़ा एक संस्था का स्थापना किया जिसका ना ही सिर्फ देश में बल्कि पूरे विदेश में इसकी चर्चा है। टेक्नोलॉजी जो इन्होंने खोज निकाला वो अकेले में खोज निकाला। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि 69-70 में जब नासा का पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड एक आदमी को चांद में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा था, और जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचा तो उन्होंने कहा अ सिंगल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। ठीक ऑलमोस्ट उसी समय एक अकेला आदमी जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज कर रहा था जिससे हमारे महात्मा गांधी जी का जो सपना था लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स,
वो हो सकता था, और वो उन्होंने किया। उस समय तो वो पब्लिसिटी नहीं मिली जितना नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन को मिला था, लेकिन पिछले 40 साल में जो प्रतिष्ठा उन्होंने की वो उससे कोई कम नहीं है। और जो साइंटिफिक अचीवमेंट है वो भी महत्वपूर्ण में आई थिंक किसी से कम नहीं है। एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था जिसके कारण इतने सारे लाखों की तादाद में स्कैवेंजर्स लिबरेट हो गए, बराबरी पे आ गए, उनको बराबरी का हिस्सा करवाया समाज में। बहुत बड़ी चीज है और जितना भी सोचा जाए कम है। आज के दिन मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और इस महत्वपूर्ण दिवस पे हमारे महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि का पालन किया। साथ ही मैं कहूँगा कि ये जो दिन है ये हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। वो भी एक बहुत महान व्यक्ति थे और हम उनको भी उतना ही आदर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रगान के लिए हम सब जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमक पड़ा पहले इधर दीजिए। अरे ये काम आ गया यार, ले लीजिए ना, है ना। क्या